सुधारे निर्माण केलेला सद्दामाव, त्या सद्दामाव राळू तुझिने विष्णुसंग या तिन्ही रत्नांना खूप श्रद्धापूर्वक अभिवादन करतो, पंचांग प्रणाम करतो. चौथे रत्न याची की आज जयंती आहे. खरात साहेबांनी सांगितलं की देशाच्या पूर्ण जगाच्या 192 देशामध्ये ही जयंती साजरी होते मोठ्या धूमधडाक्यात. ते चौथे रत्न म्हणजे परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देखील त्रिवार पंचांग प्रणाम करतो. आज आपल्याला अचानक धनलाभ झाला. डॉक्टर फरिया सर आले, त्यांनी सकाळीच सांगितलं की मी इथे आलो ना, तुमच्या विहाराला भेट द्यायची, तुम्हाला भेट देणार आहे. आणि या अनुषंगाने खूप सखोल आपल्याला धम्म ऐकायला मिळाला. बाबासाहेबांचं कार्य आणि कर्तृत्व ऐकायला मिळालं. हे कार्य कर्तृत्व, तो ये चीज़ें अपने में आनी चाहिए, ये चीज़ें अपने में उतरनी चाहिए. बाबा साहब के बहुत सारे ब्राह्मणेतर सहकारी थे. अध्यक्ष साहब ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण दिया है. तो बाबा साहब के जो बाकी सब गुण हैं, उनके अंदर करुणा भाव है. जबकि बालाराम अम्बेडकर जब उनका देहावसान हो गया, बाबा साहब बाहर थे, अमरावती का आंदोलन छेड़ रहे थे. उस दरमियान लोग आए, 4,000 लोगों ने अंतिम संस्कार किया. वो टाइम बड़े भाव विभोर होकर बाबा साहब रोते कि आप लोग आए, मेरे भाई का अंतिम संस्कार किया, आप कितने लोग अच्छे हैं. और आंसू बह रहे थे बाबा साहब के आंखों में. तो ये करुणा, बोधिसत्व की करुणा हमें जागरूक होनी चाहिए. बोधिसत्व का त्याग हमारे में आना चाहिए. हम बोलते हैं कि बोधिसत्व, लेकिन क्या है बोधिसत्व? क्या सत्व होता है? कौन सा जीव होता है जो बोधि के तरफ जाता है? तो जो पारमिता पूरी करके 10 पारमिता है, 10 उपपारमिता, दानंच सीलंच लेखम अन्यावीर्यच पंचमंग खंती सच मधुठान मेतुपेकाच 10 सन 10. तो ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता और 10 परमत्थ पारमिता पार करके ही बुद्ध या बोधिसत्व होता है. तो ये बुद्ध सत्व का चित्त यह कुशल ही कुशल होता है. साहब ने बताया कि ध्यान करना बोले तो बैठ जाना नहीं, घंटों घंटों बैठ के इस ढंग से नहीं है. तो कुशल चित्त की निर्मिती, कुशल चित्ताची निर्मिती आपल्याकडून होणं, एकाग्रता चित्त होणं. एकाग्र चित्त असल्याशिवाय बाबासाहेबांनी संविधान लिहू शकले असते का? नाही. हे खूप सुंदर तऱ्हेने त्यांनी ही विचाराची शिदोरी आपणास दिली. मी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आपका मैं ऋणान्वित हूँ. साथ ही अध्यक्ष साहब ने भी अच्छा अध्यक्षीय समारोह किया. एडवोकेट साहब ने भी अच्छी बात की और उन्होंने क्रिएटिव ऐसा धम्मपद के बारे में बताया रात में. इसके वजह से मैं एमए पाली सीखा और मुझे पाली का बहुत ही समंदर जैसा ज्ञान मुझे मिल रहा है. पाली बोले तो कुछ नहीं ऐसा मैं समझता था. तो ये उनका टर्निंग पॉइंट, हर किसी का अपना अपना टर्निंग पॉइंट जिंदगी में आता है और ये टर्निंग पॉइंट आना ही चाहिए. तो इस अवसर पे उनका भी, मैं एडवोकेट साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. रंडे साहब ने भी अच्छी बात की, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ. आप सब लोग आगे और आपने बड़ी ही लगन